भारत में आतंकी घुस गए दर्शकों, और इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह खबर आपको अलर्ट करने वाली है, आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीर दिखाइए, यह देखिए, पाकिस्तान ने हसनैन अली को भेजा है, इसके साथ आया है आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। ये तीनों आतंकी, आप इनकी तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान से भारत में हमला करने के लिए दाखिल हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये कहां से घुसे हैं। देख रहे हैं आप, नेपाल बॉर्डर, यानी जम्मू कश्मीर, जहां हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है, वहां से जब इनको कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने नेपाल का रास्ता चुना है, और नेपाल के रास्ते इन्होंने भारत में घुसपैठ की है और अलर्ट पर है इस समय। ये नेपाल बॉर्डर आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं, चेकिंग बढ़ा दी गई है। जैसे खबर मिली कि आतंकी आ गए, ये इंडिया नेपाल की बॉर्डर है और यहां पर चेकिंग हो रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इतनी चेकिंग के बावजूद अंदर दाखिल कैसे हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा ये आतंकी भारत में दाखिल क्यों हुए, इनकी मंशा क्या है, इनके मंसूबे क्या है। इस समय बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी राहुल, सभी इस समय रैलियां कर रहे हैं। तो क्या आतंकियों के निशाने पर बिहार चुनाव में आने वाले नेता हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और विपक्ष के नेता नहीं है, यहां पर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। आपको दिखाता हूं कौन कौन बिहार में पहुंचने वाला है। देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो हिट लिस्ट में रहते हैं आतंकियों के। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, और इसलिए कहा जा रहा है ये आतंकी आखिर दाखिल क्यों हुए हैं, क्या इनके निशाने पर सियासी नेता हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जहां से इनको सब कुछ जानकारी मिलती है और सब कुछ इनका रिमोट यहीं से चलता है। देख रहे हैं आप, ये है मसूद, हाफिज और मुनीर, और यहीं से रिमोट चलता है इनका। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को हमने ठोका तो इनके आका बिलबिलाने लगे, और अब ये भारत में हमले का प्लान बना रहे हैं। दिखाता हूं आपको। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अज़ीज हम रुकेंगे नहीं। आतंकिस्तान पास नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ मुनीर और आतंकी एकजुट हो गए। मुनीर, हाफिज और मसूद अजहर को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए सरकारी मंच दे रहा है। ये आतंकी पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये आतंकी भारत में कैसे दाखिल हुए, कहां से दाखिल हुए, और इनके निशाने पर क्या क्या हो सकता है। दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये बिहार है, और बिहार से नेपाल की सीमा लगती है। ये पूरी 729 किलोमीटर की, यानी बिहार नेपाल सीमा से ये दाखिल हुए हैं। अब जो जिले हैं मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और बताया जा रहा है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से भी ये जो 7 जिले हैं ये बॉर्डर से लगे हुए हैं, और आतंकी यहीं से दाखिल हुए हैं। लेकिन अब सोचिए, ये घुस तो आए तो ये कहां कहां जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये बिहार में रुक जाएंगे, या बिहार से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार की बॉर्डर लगती है झारखंड से, क्या ये झारखंड चले गए, क्या ये पश्चिम बंगाल चले गए, क्या इनके निशाने पर मध्य प्रदेश है, या फिर इनके निशाने पर दिल्ली है, पंजाब है। और इतना ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में या आपके शहर में भी हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये आखिर 3 आतंकी कौन हैं और कैसी कैसी तैयारी है, पुलिस इस समय क्या कर रही है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं। ये देख रहे हैं आप, ये तीनों आतंकियों के फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी नई नई साजिश कर रहे हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकी घुस कर आए हैं, और ये तीनों आतंकी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात क्या, पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें से एक का नाम है हसनैन अली, जो रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरा आदिल हुसैन, जो उमरकोट से ताल्लुक रखता है, और तीसरा है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है। खबर है कि इन तीनों ने भारत में घुसने के लिए मोतिहारी को चुना है, और मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से ये बिहार में आ गए। ये आतंकी अभी भी भारत में ही हैं, जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय में देखिए अलर्ट पर है, नजर रखी जा रही है। सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव करने के लिए कहा गया, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के आदेश भी दे दिए गए। अब आप सोचिए, अगर ये